Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing very well. तो आज एरिया सर्कल के चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम उसी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, ठीक है। ये जो फिगर पूरा बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक फिगर क्या है, रेक्टेंगल बना हुआ है। और इसका जो शेडेड येलो पार्ट है उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें ए डी एंड सी डी की लेंथ जो दी गई डेट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो सोल्यूशन सबसे पहले करेंगे। तो जो गिवन लिख लें पहले, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड सी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि AC की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें? ठीक है, तो AC निकाल लेता हूँ मैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट AD स्क्वायर क्या है? देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये CD है, जिसमें सॉरी ये D है एंड ये C है एंड ये क्या है, A है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री देखो D पे बन रहा है। और ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल किसका है ए, क्या बोलते हैं, सर्कल का डायगोनल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हाइपोटेनस है ट्रायंगल में, ठीक है। उसका किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाया है मैंने, ठीक है। तो AC फाइंड कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू रूट के अंदर AD की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दो इधर पे। एंड CD की लेंथ कितनी है, 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं। डेट इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो यहाँ पे 144 लिख ले रहे हैं और रूट के अंदर लिख दे रहे हैं। अब 25 में 144 ऐड करेंगे, दैट इज 169। देखो 5 में 4 ऐड किया 9, एंड 4 में 2 ऐड किया 6 एंड 1, ठीक है। ये AC आ गया। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अगर AC 13 सेंटीमीटर आ गया, देखो डायगोनल हो गया ये, ठीक है। AC क्या है, AC इज डायगोनल, ठीक है। इसी डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल की लेंथ आई है 13 सेंटीमीटर। और और हमें पता है R इज इक्वल टू D/2। अच्छा, R क्या है, R इज रेडियस, R इज रेडियस, ठीक है। तो R निकाल लेंगे, D कितना है 13 और बाई 2, मतलब रेडियस कितनी आ गई, 13/2 सेंटीमीटर आ गई। अगर रेडियस आ गई है तो सारा हमारा काम बन गया। देखो ये कोई रेडियस आई है, यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस दैट इज 13/2, ठीक है। 13/2 आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, 13/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ सॉल्व करोगे तो पाई ऐसे बनाने दो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/4, 169/4। तो यहाँ पे फाइनली लिख देंगे हम 169/4 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा एरिया ऑफ जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना है, ठीक है। और पाई की वैल्यूज यहाँ लेनी है, डेट इज 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L/B, मतलब लेंथ इंटू हाइट, लेंथ तो ब्रेथ होती है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब लेंथ कितनी थी इसकी, 5, एंड ब्रेथ कितनी थी, 12। यहाँ पे L/B होता है, ठीक है, L/B होता है।
लेंथ कितनी थी 5 एंड विथ कितनी थी 12, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यहाँ निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 169 अपॉन में 4 पाई माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 3.14, तो यहाँ 3.14 कर देंगे, 169 अपॉन में 4 पाई की वैल्यू रख दे रहा हूँ 3.14 माइनस 60। ठीक है, यहाँ पे 4 को 169 से डिवाइड कराएंगे, तो इसको कॉपी करता हूँ पीछे, 169 अपॉन में 4 और ब्रैकेट में 3.14 माइनस 60। ठीक है, 4 से डिवाइड कराएंगे 4 को 169 से, तो 4 4 जा 16, ठीक है, कट जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8। ठीक है, एंड फिर पॉइंट लगा देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड 4 5 जा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4225 को मल्टीप्लाई 3.14 से कराएंगे माइनस 60 के। ठीक है, सारी वैल्यूज जो आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, अब क्या कराएंगे, अब 42.25 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3.14 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ बगल में, तो 42.25 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 5 4 20, 0 कैरी लगा 2, 4 2 8 और 2 10 कैरी लगा 1, 4 2 8 1 9 एंड 4 4 16। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 2 4, ऐसे ही आ जाएगा, 5 3 जा 15 की 5 कैरी लगा 1, 4 2 जा 6 1 7 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, 0 5 9 में 2 ऐड कर 7 7 में 9 ऐड कर, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 7 में 9 ऐड करेंगे तो 16 की 6 कैरी 1, 6 2 8 8 में 1 ऐड करेंगे 9 9 में 7 ऐड करेंगे कितना 16 की 6 कैरी 1, 6 और 4 10 1 11 और 1 12 2 कैरी 1। ठीक है, ये 3 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, ये हो गया। ठीक है, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 2 इधर है 2 इधर है, मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 132.6, यहाँ पे क्या कर देंगे 7 कर देंगे इसको। ठीक है, माइनस 60, आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 132.67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 के साथ। ठीक है, 7 आ जाएगा, ये 6 ऐसे आ जाएगा, 2 में 0 गया 2, एंड 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 72.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे लास्ट में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 72.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या कुछ नहीं करना है, तो क्वेश्चन में वही सर्कल दिया गया होता है, उसके अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, सबसे पहले आप इसकी रेडियस फाइंड करें। ठीक है, तो रेडियस फाइंड हो गई आसानी से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, L/B होता है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया कैसे, एरिया ऑफ सर्कल का माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो शेडेड पार्ट जितना है उसका आ जाएगा एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर ABCD इज inscribed in a circle of radius r, find the area of square। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें r त्रिज्या का एक वृत्त जिसके अंदर घिरा हुआ है, दैट इज r।
ठीक है, रेडियस है किसकी, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ज्वाइन ए सी पहले लिख लेता हूँ मैं। तो ए बी सी डी ये है, ए है हमारा, बी है, ये सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। ठीक है, ज्वाइन ए सी लिख दो, उसका लिखेंगे देन ए सी इज डायगोनल ऑफ सर्कल। ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ सर्कल हो जाएगा, डायगोनल ऑफ सर्कल। ठीक है, दैट इज 2r। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू 2r यूनिट। इतना समझ में आ गया, ए सी क्या हो जाएगी, 2r यूनिट हो जाएगी। एक आ रही है, एक आ रही है, ऐड कर दो, 2r यूनिट हो जाएगी ए सी। ठीक, आगे लिखेंगे बट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का कितना होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट बन रही है, सपोज कर लो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड बन रही है। दोनों बात करेगी डायगोनल की, तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख दें। तो यहाँ पे 2r इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, यहाँ से साइड पता चल जाएगा, साइड इज इक्वल टू 2r अपॉन में √2। ठीक है, √2 से काटोगे 2 को तो ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज r√2। ठीक है, साइड कितनी आ गई, r√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एरिया। अब देखो साइड पता चल गई तो एरिया स्क्वायर आसानी से पता चल जाएगा, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एक साइड पता चल चुकी भाई हमको, उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आसानी से आ गया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड क्या थी हमारे पास, r√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो r2r²। ठीक है, अब यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना था हमें। एसी सबसे पहले डायग्राम, एसी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और एसी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना था कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। मैंने शायद इसको लेक्चर नंबर पहले में बता रखा है, जो एरिया सर्कल का है। ठीक है, नहीं देखा आपने इसको तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, एक साइड बदल जाएगी तो उसका स्क्वायर कर दिया, 2r स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर सेक्टर ऑफ 2 concentric सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर आर शोन। ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, वो भी किसका निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक 7 सेंटीमीटर की रेडियाई का सेक्टर बना हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर का सेक्टर बना हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, तो आई होप आपको याद होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें निकालना शेडेड पार्ट का एरिया, डायरेक्ट में लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियाई 7 सेंटीमीटर, विद रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़ा वाले 7 सेंटीमीटर के सेक्टर का क्या बोलते हैं, क्या कर दो, एरिया फाइंड कर दो, और 3.5 का कर दो, दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, शेडेड पार्ट का रीजन, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस या रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एरिया सेक्टर विद रेडियस, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब तो यहाँ पे R1 कर ले रहा हूँ, तो पहला R1 जो हमारा है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड R2 जो हमारा गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है, माइनस पाई r2² थीटा अपॉन में 360 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एरिया सेक्टर पहले जो है 30 डिग्री के साथ बना रहा है। ठीक है, थीटा दोनों क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा दोनों के लिए सेम ही है, 30 डिग्री ही है।
यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करें हम, तो हो गया पाई आर इस R1 क्या है 7, 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 ठीक है का स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री माइनस पाई लिख दो यहाँ पे, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। इसको कॉपी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पाई की वैल्यू जो लिखा है वो मैंने 22/7 ठीक है इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 एंड 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री ठीक है, माइनस कर देंगे पाई की वैल्यू यहाँ पे 12/7 लिखेंगे, 3.5 दिया गया है इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 7/2 का स्क्वायर कर देंगे एंड 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। इतना आई होप समझ में आ गया। 7/2 कैसे कर देख लो भाई, 3.5 है इसको ऊपर से डेसिमल हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 इस तरह आया है ना। कैसे स्टूडेंट पूछेंगे कैसे कर दिया 7/2 कैसे कर दिया भाई, तो इसको इस तरह करा ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब ये अच्छा इसे करा इसलिए मैंने ताकि देखो आसानी से 7 कट जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा हमारी इजी हो जाएगी, और कुछ करने का मकसद नहीं है। 7 से 7 एक कट गया देखो, 7 अगर नहीं काटोगे तो 22/7 कॉमन ले लोगे, देखो 22/7 कॉमन ले लिया एंड 7 इंटू 7 भी कॉमन ले लो चलो अच्छा, और 30/60 ये पूरा कॉमन ले लो, अंदर क्या जाए 1 माइनस 1 सिर्फ इतना बचा देखो 12/7 22/7 चला गया बाहर, 7/7 भी चला गया, 30/60 भी चला गया, बचा क्या 1/4 2 बचा ठीक है, इसको इतना लिख दिया। अब देखो एक 7 से 7 चला गया ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7 एंड 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, एक 0 से 0 भी चला गया, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 4 - 1 अपॉन में 4, ये लिखेंगे देखो एलसीएम लिया 4 तो 4 से हो जाएगा 4 - 1 मतलब 4 - 1 अपॉन 4 क्या 3/4 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 22 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 36 इंटू 3 अपॉन में 4 ठीक है। अब देखो क्या करें, अब इसको कट करो, 2 से कट करोगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 से कट करोगे 22 को 11 आ जाएगा, अब 7 3 ज़ा तो 3 से इसको भी कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 12 ठीक है, 3 को 36 से डिवाइड करा दिए क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब कुछ और कट रहा है 11 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 12 इंटू 2 बचा ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा दो 11 7 ज़ा 77 इंटू 3 अपॉन में 24 ठीक है, तो 3 से कट करोगे 24 को, 3 1 ज़ा 3 और 24 से कट करोगे 3 8 ज़ा 24 ठीक है, 8 को 77 से डिवाइड कराओगे 9 8 ज़ा 72 ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 5 पॉइंट लगाओगे ठीक है, 8 5 ज़ा 8 6 ज़ा 48 ठीक है, 20 आ जाएगा, 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 फिर से लगा दोगे 8 2 ज़ा 16 4 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 ठीक है, पूरा पूरा कट गया, तो आंसर जो आ रहा है डेट इज 9.62 सेंटीमीटर। ये यूनिट में किस यूनिट में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। आंसर क्या आ गया 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर आपका फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई थी और एक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया था, थीटा दोनों का 30 डिग्री बना रहा था, इजीली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर। A circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle as shown in the figure ठीक है। Find the area of that part of the triangle which is not included in angle, मतलब उसका एरिया निकालना है जो क्या बोलते हैं इस सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सर्कल से बाहर है और क्या बोलते हैं ट्रायंगल के अंदर बना, मतलब वो जो पार्ट बन रहा है ये, मतलब मैं इसमें दिखाता हूँ, ये चीज निकालना आपको
इसका एरिया निकालना है। ये जो बन रहा है इसका एरिया निकालना है। इसके अंदर जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, मतलब ये ट्रायंगल जो बन रहा है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल 100√3। यहाँ से हम आसानी से साइड निकाल लें। साइड निकालने के तो मतलब ए बी बी सी और ए सी की लेंथ हमें पता चल जाएगी आसानी से, ठीक है। उसकी आसानी से लेंथ पता चल जाएगी। और ये देखो जो बन रहा है सेक्टर बन रहा है ए ई एफ, एक सेक्टर बन रहा है किसके साथ, क्या बोलते हैं 60 डिग्री के साथ बन रहा है। और जब हम लेंथ निकालेंगे इसकी ए बी की, उसको हाफ कर देंगे तो उसकी रेडियस काम करेगी ये ए, ठीक है। देखो हाफ कर बोला गया ना, डिस्क्राइब विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो √3/4 a², ठीक है। यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में 100√3 इज इक्वल टू √3/4 a²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराता हूँ मैं इसको, क्या हो जाएगा 100√3 इंटू 4/√3 इज इक्वल टू a²। √3 से √3 कट जाएगा एंड a² इज इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 4, तो वैल्यू आएगी दैट इज 20 सेंटीमीटर। सब कुछ देगा सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू आ गई आसानी से 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 10 द ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो प्रत्येक जो आ रही है साइड क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन रेडियस इज इक्वल टू 20/2 कर दो, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। रेडियस किसकी आ गई, इसकी रेडियस आ गई, देखो कितना आ गया रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यही कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब लास्ट में लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में निकालना हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये है ए ई, ठीक है। ये इसका एरिया निकालना है यहाँ जो है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किसका है। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, -3 एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया गया 100√3, ऐसे बना दो -3 कर दो। एरिया सेक्टर क्या होता है पाई आर, आर की वैल्यू कितनी 10, r² करना है, ठीक है, इंटू θ/60 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है एरिया सेक्टर निकालने का। यहाँ लिखो 100√3 -3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, देखो दिया कि 22/7 लेना है ना, नहीं 3.14 लेना है, यहाँ 3.14 ले लो, रेस कर दो 3.14 ले लो, 3.14 ले लिया, ठीक है। 10 इंटू 10 कर दिया यहाँ पे, इंटू थीटा का 360/360, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे 10 10 100 हो जाएगा, 3.14 100 हो गया, इंटू 6 1 6 6 6 36 1/6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस कैसे करना है 100√3 से करना है। यहाँ पे क्या करोगे √3 की वैल्यू रखोगे, √3 की वैल्यू कितनी 1.732, ठीक है, -3 इंटू 3.14 इंटू 100/6, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 50 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इससे कराना है, तो यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेशन
100 था 1.73 मतलब 17.32 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ 100 और 1.732 माइनस माइनस क्या 3.14 इंटू 50 3.14 इंटू 50 ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 1.732 डबल जीरो करोगे और कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगी यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया माइनस मल्टीप्लाई कराओ जीरो लिख दो पहले तो 5 4 जा 20 जीरो कैरी लगा 2 5 बन जा 5 और 2 7 ठीक है 5 3 जा 15 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहा है 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो ठीक है। आंसर जो आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे ठीक है। सॉल्व करो यहाँ पे देखो 173.20 को 157 अपॉन में 00 ठीक है। जीरो हो गया 2 में से 0 गया 0 हो गया 13 में 7 गया कितना आएगा 13 में 7 जाएगा कितना आएगा 6 ठीक है। 13 में 7 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 में से 5 गया 1 ठीक है। तो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो शेडेड पार्ट है रिक्वायर्ड यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन ठीक है। कोई डिफिकल्टीज नहीं थी क्वेश्चन में। आपको बस सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप लेक्चर की सीरीज को पूरा स्टार्टिंग से देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर पूरे लेक्चर को तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। नहीं देखा है क्या बोलते हैं लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा मैं। वहां से आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।